बीपीएससी के 17वीं प्रारंभिक परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर अभ्यर्थी एक बार फिर प्रदर्शन करने वाले हैं। अभ्यर्थी थोड़ी देर में पटना में विशाल प्रदर्शन करने वाले हैं। इस प्रदर्शन में हजारों छात्रों के शामिल होने की उम्मीद है। परीक्षा में गड़बड़ी और पेपर लीक को लेकर अभ्यर्थी आयोग से नाराज हैं। बुधवार की रात से ही पटना की सड़कों पर युवाओं का हुजूम दिखने लगा है। गर्दनीबाग धरना स्थल पर धरना पर बैठे बीपीएससी अभ्यर्थियों ने ज्यादा से ज्यादा छात्रों से पटना आने की अपील की है। अभ्यर्थियों का कहना है कि आयोग जिस परीक्षा केंद्र पर गड़बड़ी की बात कर रहा था और परीक्षा कैंसिल की, उसकी जब दोबारा परीक्षा हुई तो 22 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई। 17वीं प्रारंभिक परीक्षा में बहुत अनियमितता हुई है, जिसके विरोध में तमाम अभ्यर्थी प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। और इस खबर पर और ज्यादा अपडेट लेते हैं। हमारे साथ पटना से निषेध जुड़े हुए हैं। निषेध, क्या कुछ अपडेट है अभ्यर्थियों के प्रदर्शन को लेकर? क्या उनका प्रदर्शन कब, कितने बजे और कहां होना है? कि सरकार बदलने वाली है तो लोग वापस लौट जाए। आप बिल्कुल अलीम जी, देखिए इस वक्त मैं गर्दनीबाग धरना स्थल पर मौजूद हूँ और यहाँ पर अभ्यर्थियों का जो महाजुटान है वो होना शुरू हो चुका है। और अपने सहयोगी अजय से कहेंगे तस्वीर एक बार दिखाएं। अब गर्दनीबाग धरना स्थल पर अभ्यर्थियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आ रही है और थोड़ी देर के बाद ये संख्या और अधिक देखने को मिलेगी और हाथों में महापुरुषों की तस्वीर लेकर अभ्यर्थी यहाँ पर बैठे हुए हैं, शिक्षक भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और तमाम लोग यहाँ पे पहले रणनीति तैयार करेंगे कि क्या कुछ करना है और उसके बाद हो सकता है कि आगे की ओर कूच किया जाए। सड़कों पर भी ये लोग उतरे। हम अभ्यर्थियों से बातचीत करेंगे और यहाँ पे शिक्षक हैं, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे चारों तरफ चाहे महिला हो अभ्यर्थी या फिर पुरुष अभ्यर्थी हो, तमाम लोग मौजूद हैं और यहाँ से एक ही बात कर रहे हैं कि पूरी परीक्षा की जाँच और पुनः परीक्षा आयोजित कराई जा सके। हम एक सवाल ले लेते हैं, यहाँ पे लाइव चल रहा है। आप आज महाजुटान होने जा रहा है, क्या कुछ होगा आज? साहब, जो होगा आपके आंखों के सामने होगा, ठीक है। ये कोई पिक्चर की स्टोरी तो है नहीं कि बता दें कि क्या हुआ। हम लोग तो गांधी मैदान गए थे गांधी जी का आशीर्वाद लेने और फिर हम लोग को जयप्रकाश नारायण के नीचे बैठा दिया गया कि इन्हीं का आशीर्वाद लीजिए, तो उनका हम आशीर्वाद लेने लगे। और जब आशीर्वाद लेने लगे तो शासन प्रशासन के कुछ भ्रष्ट अधिकारी और कुछ भ्रष्ट नेताओं ने कहा कि साहब, आशीर्वाद तो आपको भले मिले न मिले, लेकिन लाठियां, जेल, थाने, FIR ये जरूर मिलेंगे और उसको भी हम लोगों ने स्वीकार किया। 1.5 महीने से आप लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे अभ्यर्थी, चाहे ठंड की बात करें, कड़कड़ाती ठंड में रात यहाँ पर गुजारी है, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। रिजल्ट भी बीपीएससी ने जारी कर दिया। साहब, बीपीएससी को तो हम संस्था मानते ही नहीं। जिसको हम मानते ही नहीं, जिस संस्था को हमने अयोग्य घोषित कर दिया, उसकी बात क्या माने? वो तो रोज रोज चिट्ठी निकाल के यही कहता है कि विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए। साहब, जिसने विश्वास खो दिया उस पर कोई दोबारा विश्वास करता नहीं है। तो वो तो कहता रहा रिजल्ट निकाल दे, कुछ भी निकाल लेगा, हम लोग मानने वाले नहीं, ठीक है। निकालो जो निकालना है। जिसका चेयरमैन ही, लोग प्यार से चोरमैन भी बोल देते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं बोलते हैं, हम लोग उनको माननीय चेयरमैन ही बोलते हैं। जिसपे 420 का केस हो, उस व्यक्ति को बीपीएससी का चेयरमैन बना देता। बनाया कौन? अगर वो व्यक्ति 420 के धारा में है तो बनाने वाला 840 वाला होगा, बनाने वाला 1260 वाला होगा। वो तो अपने से बना नहीं, इस सरकार ने ही बनाया होगा ना, और किसी ने मुहर लगाया होगा। तो अगर एक चोर को संस्था पे बनाया जिसपे आरोप लगे हुए हैं, ये हम लोग आरोप नहीं लगाते हैं साहब। 3 तारीख को माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होने वाली है। तो शर्म आनी चाहिए ऐसे राजनेताओं को, ऐसे सरकारों को, जो ऐसे अक्षम और ऐसे जो है संगीन धाराओं में आरोपित लोगों को इन कुर्सियों पर बैठा के उस संसद की मर्यादा, जो है संविधान की मर्यादा को तार तार कर देते हैं। चलिए, तो यहाँ पे कुछ अभ्यर्थी भी हम बातचीत कर लेते हैं। ये बताइए, लगातार आप लोग मांग कर रहे हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, कैसे होगा? इसीलिए तो हम लोग लगातार है। हम लोग को बार बार कहा जा रहा था, जो ये लोग जो है मतलब मुट्ठी भर छात्र है, इसीलिए हम लोग अपना एकता को दिखाने के लिए यहाँ आए हैं। और ये आयोग और सरकार जो सोच रही है बांटो और छोड़ो की नीति, ये हम लोग रिजल्ट दे देते हैं और ये लोग बढ़ जाएगा, बाद में कहेंगे। ये एक ही अपडेट है कि
आज जो अभ्यर्थी हैं वो सड़क पर भी उतरने वाले हैं। निषेध सवाल ये भी है, अभ्यर्थी और हैं, हम इनसे निषेध सवाल ये भी है कि अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लाठियां भी खाई इन्होंने, इनके साथ कई राजनेता भी जुड़े। यहाँ पे आप अपना सवाल एक बार और दोहराइएगा। निषेध सवाल ये है कि ये लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, इनके साथ कई राजनेता भी जुड़े, कई राजनीतिक दलों ने इनको समर्थन भी दिया, लेकिन इनको अभी तक ना तो आयोग की तरफ से ना सरकार की तरफ से किसी भी तरह का कोई समर्थन मिला। अब जब ये दोबारा प्रदर्शन के लिए उतरे हैं, सड़कों पर उतरेंगे या आयोग को घेरेंगे, क्या लगता है इन्हें इस बार ऐसा क्या होने जा रहा है कि आयोग इनकी बात मान लेगा या सरकार इनकी बात मान लेगी? और अगर नहीं मानती है सरकार या आयोग तो क्या करेंगे ये आगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपका सवाल सीधे से ले लेता हूँ। आप लोग सड़कों पर उतरेंगे, ये क्या है? ये बिल्कुल है कि हम लोग गर्दनी बाग बहुत छोटा जगह है, सरकार को अगर रखना है एक जगह तो बनाए बड़ा धरना स्थल। आज छात्र जेपी के 74 की क्रांति से भी बड़ा आंदोलन पर उतर चुके हैं। 42 दिन, 44वां दिन है, 42 दिन में हमने मुख्यमंत्री से आग्रह किया था कि 29 तारीख 7 बजे तक आप छात्रों से मिल लीजिए। अगर आप नहीं मिल रहे हैं, आज अगर छात्र उग्र होता है तो ये पूरी जवाबदेही माननीय मुख्यमंत्री। आप लोगों को क्या लग रहा है, सड़क पर उतरेंगे? अब तक तो आयोग ने नहीं सुना, क्या सुनेगा आयोग, आपको लगता है? अब ये बात आयोग की नहीं रह गई है, हम सिर्फ मुख्यमंत्री से बात करना चाह रहे हैं। हमने कहा साहब हमें एग्जाम नहीं चाहिए, आप कम से कम बच्चों से मिलिए। 40 दिनों से बच्चों थे, 42 दिनों से, आज 44वां दिन है। 42वां दिन पर हमने कॉल किया कि आप बच्चों से मिल लीजिए, हम लोग अपना आंदोलन वापस लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप सत्ता के हनक में बच्चों को नकार रहे हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि 13 करोड़ जनसंख्या में हम बच्चा अपनी भागीदारी रखते हैं। और आज मैं बताना चाहता हूं कि सत्ता में बैठे लोगों को कि जो मौनी बाबा बने हुए, आपको बोलना पड़ेगा, नहीं तो छात्र या अमरण आंदोलन जो है, जहां हम जाने की तैयारी कर रहे हैं वहां चलेंगे। और पुलिस भाइयों से कहना चाहते हैं, हमें आपसे टकराव नहीं है, आप अपने भाइयों को सहयोग कीजिए। हम लाठी चार्ज हो जाता है जब भी आप उतरते हैं। सर 29 तारीख को मुझे ही कपड़ा फाड़ के मारा गया था, लेकिन आज पीछे हटने की सवाल नहीं है। मैं पूछता हूं, आपकी सरकार है, आप सरकार में है, आप बच्चों से बात करने के लिए क्यों डर रहे हैं? क्या आपको इतनी भी साहस नहीं है कि आप बच्चों के सवालों का जो है जवाब दे सके, बच्चों के सवालों का सामना कर सके? आज शहीद दिवस है, अगर ये चाहते हैं कि पुलिसिया तंत्र के द्वारा बच्चों को शहीद किया जाए तो आज हम शहीद होने के लिए तैयार है। बच्चे अपने हक अधिकार के आवाज अब उठाते रहेंगे। पुरुषों की तस्वीर हाथ, ये महात्मा गांधी जी की है। हम गांधी के रास्तों पे 44 दिन से चल रहे हैं साहब, कोई सुनने वाला नहीं है। अंग्रेज के शासन में भी बापू ने जब अमरण अनशन किया था, पहली बार अहमदाबाद में जब भूख हड़ताल किया था, तो अंग्रेज ने भी बापू की मांग को मानी थी और सुनी थी। लेकिन आज स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी है और 44 दिनों से आज तक हमारी बात कोई नहीं सुने है। तो मैं बताना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये नए दौर के हम हर जुल्म जवाब से जो टकराए वैसा आंधी बनाऊंगा। आज कितने बच्चे आएंगे? आज लाखों की संख्या में आएगी निषेध भाई। मैं आपसे वादा करता हूं कि आज का आंदोलन इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। सड़कों पर उतरेंगे? बिल्कुल, हो सकता है कि आज सीएम आवास भी जा सकते हैं, आज हम लोग राज्य भवन भी जा सकते हैं, या हो सकता है तो विधानमंडल भी कहीं भी जा सकते हैं। कहीं भी आज ऐसे ही मतलब इम्पोर्टेंट है, शहादत दिवस है गांधी जी का, तो इनके अपने लिए इनके एथी करने के लिए हम लोग मतलब मुख्यमंत्री आवास अगर जाना पड़ेगा तो वहाँ भी जा सकते हैं, ठीक है? क्योंकि आज लगभग 45 दिन होने वाला है। 45 दिन में सरकार का भी एक तक कोई बाइट तक नहीं कि आप मतलब करना क्या चाहते हैं। बच्चों ने डिमांड ना था। तो सवाल है, समस्या का समाधान कैसे होगा? समाधान ये हुआ कि मुख्यमंत्री हम लोग से मिल ले और मुख्यमंत्री की बात ही मांग ले। न कोर्ट में जाएंगे न आयोग के पास आएंगे। आयोग के चेयरमैन को बनाने वाले मुख्यमंत्री है, केवल मुख्यमंत्री हम लोग की बातों को सुन ले कि मतलब करना आपको क्या है। बच्चों की बात, बच्चों जो बोल रहे हैं बात, उसमें कितनी सच्चाई है आप केवल कर सुन। निषेध भाई, बस मैं ये कहना चाहता हूँ, हम लोग क्या मांग रहे हैं? हम लोग ये तो नहीं कह रहे हमें एसडीएम बना दो, हम ये तो नहीं कह रहे हमें डीवाईएसपी या डिप्टी कलेक्टर बना दो साहब। हम सिर्फ इतना मांग रहे हैं कि आप मिल लो। आप मिलना नहीं चाहते हैं बच्चों से, किस लिए? क्या किस बात की देरी है आपको? आप प्रगति यात्रा पर चल रहे हैं, लेकिन आप गर्दनी बाग में राजधानी में बैठे बच्चों से आप नहीं मिल सकते, किस लिए? क्यों नहीं मिलना चाहते हैं साहब? हम हाथ जोड़ के विनती की। चलिए,
अभ्यर्थियों की सवाल अपनी पूछना मांगे चाहता हैं। हूं। अब देखने वाली बात राज्यपाल ये महोदय होगी से कि अभ्यर्थी एक बार मुख्य फिर से सचिव से प्रदर्शन भी कर रहे उन्होंने आज हैं तक और कोई अभ्यर्थी भी सड़कों पर उतरने कितनी वाले हैं, तो सरकार या आयोग इनकी कितनी बातों को सुनता है। आप नजर बनाए रखिए अभ्यर्थियों के प्रदर्शन पर, हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।